नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत जा रहा है, बसंत आ रहा है। मरांडी की इस बात पर छिड़ गई चर्चा, क्या है मायने? बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सही सरगर्मी तेज है। कल से चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन जो नहीं थमेगा वो है नेताओं के बीच जुबानी जंग। ताजा मामला प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने वर्ल्ड प्ले किया है। इशारों में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि हेमंत जा रहा है, बसंत आ रहा है। इसे सीधा हेमंत सोरेन पर तंज की तरह देखा जा रहा है। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि हेमंत जा रहा है, बसंत आ रहा है। ऋतु तो आते जाते रहती हैं, यही कुदरत का नियम है। न कोई रहा है और न कोई रहेगा। बता दें कि बाबूलाल मरांडी के इस फेसबुक पोस्ट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोगों ने इस पोस्ट को मजे लिए हैं तो किसी ने बाबूलाल मरांडी को ही खरी खरी सुना दी है। इस फेसबुक पोस्ट को हेमंत सोरेन सरकार गिराने की आकांक्षाओं के नजरिए से देखा है तो किसी ने सीधे तारीख ही पूछ ली है। झारखंड में 3 लोगों को फांसी। नाबालिग की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या केस में अदालत ने सुनाया फैसला। मतलब कि झारखंड के देवघर की अदालत ने कल शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। नाबालिग के दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। यह मामला 2020 का है। मतलब कि देवघर जिले के 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। एडीजे 3 सब पोक्सो स्पेशल कोर्ट की जज गरिमा मिश्रा ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। नाबालिग के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और तीनों को फांसी की सजा सुनाई। जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें विष्णु यादव, रितलाल यादव और भूवेश यादव शामिल हैं। ये तीनों देवघर जिले के ही हैं। G20 समिट डेलीगेट्स के स्वागत के लिए रांची एयरपोर्ट पर महिलाओं ने बनाई रंगोली। 1 मार्च को मनेगा दीपोत्सव। बता दें कि सांसद संजय सेठ ने रांची में आयोजित होने वाली G20 समिट को लेकर रांची के विभिन्न संगठनों से अपील की थी कि सभी संगठन रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। उसी के तहत हिंदू महिला समिति एवं श्री डोरंडा महावीर मंडल के नेतृत्व में रांची एयरपोर्ट पर G20 भारत है तैयार, रांची है तैयार, हम है तैयार थीम पर एयरपोर्ट के तीनों स्थानों पर रंगोली बनाई गई है। सांसद सेठ ने बताया कि रांची रेलवे स्टेशन व हाटी रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न जगहों पर आए अतिथियों के स्वागत में विभिन्न संगठनों द्वारा रंगोली बनाई जाएगी। 1 मार्च को रांची के सभी चौक चौराहे पर स्थापित प्रतिमा की साफ सफाई की जाएगी और शाम में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। सांसद श्री सेठ ने कहा कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण है कि भारत G20 की अगुवाई कर रहा है। यह झारखंड एवं रांची के लिए भी गौरव का क्षण है कि रांची में G20 समिट हो रहा है। यह मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। श्री सेठ ने कहा कि रांची में 20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। इसके साथ ही दुनिया भर के प्रतिनिधि एवं मीडिया के लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रांची की छवि पूरे देश में अच्छी जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। रवि रैनी आज से काम पर लौटेंगे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से हुई बात। मौखिक निर्देश के बाद काम पर लौटने की बनी सहमति। बता दें कि राज्य के कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आज यानी रविवार से काम पर लौट जाएंगे। इनकी संख्या लगभग 2000 है। ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। राज्य भर से आए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कल सभी राजभवन के पास जुटे। ये सभी सीएम आवास घेरने पहुंचे थे। पुलिस उन्हें राजभवन से आगे जाने ही नहीं दिया। इसके बाद सभी राजभवन के पास ही बैठ गए। राजभवन के पास सभी सीएचओ बीते 3 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों से आकर आंदोलन कर रहे थे। ये अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराना चाह रहे थे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक प्रतिनिधि मंडल कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर उनसे अपनी मांगों को रखा। स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी बातों को सुना और मौखिक निर्देश भी दिया। इसके बाद सभी सीएचओ ने आपस में निर्णय कर रविवार से ही काम पर लौट जाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने राजभवन के पास कर रहे धरने को खत्म कर दिया। हालांकि सीएचओ का प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दिए गए मौखिक निर्देश के बाद जल्द कुछ कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर से काम का बहिष्कार करेंगे। बच्चों को दिया वाहन तो 25,000 की पड़ेगी एक राइड। सख्त हुआ ट्रैफिक नियम। अब बता दें कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सभी जगहों पर वाहनों की जांच की जा रही है और यातायात नियमों को पालन नहीं करने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मोटर यान अधिनियम के तहत यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान है। धारा 199A के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग द्वारा 50 सीसी से अधिक इंजन वाले वाहन को चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके अभिभावक से 25,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपए, तय गति सीमा से ज्यादा गति वाहन चलाने पर लाइट व्हीकल मोटर के लिए 1,000 रुपए एवं हेवी मोटरयान के लिए 2,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही एम्बुलेंस और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है। मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाने पर 1,000 जुर्माना के साथ 3 माह तक लाइसेंस सस्पेंड होगा। बिना बीमा वाहन चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं नाबालिग के अपराध के मामले में अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा और 3 साल की सजा का प्रावधान है।
जामताड़ा नहीं, साइबर क्राइम का नया गढ़ है देवघर। 23 राज्यों की पुलिस के नाक में किया दम। बता दें कि देवघर में साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास में भी जुटी है, बावजूद साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यह है कि देवघर अब साइबर अपराध का नया गढ़ बन गया है। पुलिस के माने तो जिले के मोहनपुर, देवीपुर, जसीडीह, मधुपुर, सोनाराया ठाडी, सारवा, सारठ, करौ, रेखिया, पाथरोल, पोलोजोरी समेत अन्य थाना व ओपी क्षेत्र के युवक साइबर अपराध कर रहे हैं। बताते चले कि साइबर अपराध रोकने के लिए झारखंड सरकार ने देवघर में साइबर थाने की स्थापना की है। डीएसपी समेत अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति कराई गई है, बावजूद साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता चले कि देवघर पुलिस सूत्रों के माने तो 3 वर्ष के दौरान 23 राज्यों को पुलिस साइबर अपराध संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तारी को लेकर देवघर पहुंच चुकी है। अलग अलग राज्यों की ओर से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर चुकी है। छापेमारी के क्रम में पुलिस को सफलता भी मिली है। झारखंड के 7 लाख युवाओं की राय पर हुआ तय, अब 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति। बता दें कि राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 के पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में नीति का मसौदा ला सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजकर उनकी राय मांगी गई थी। राज्य के 90% युवाओं का एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर लगाकर सरकार नई नीति बनाएगी। मतलब कि 18 अप्रैल 2016 को तत्कालीन रघुवर दास की सरकार द्वारा लागू नीति से पहले की नीति के आधार पर नियुक्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े संवर्गों के आरक्षण यानी WES को जोड़ दिया जाए तो इस नीति के अनुरूप 60% रिक्तियां आरक्षित हो जाएगी। 5 मेडिकल कॉलेजों में 161 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, ऐसे करे आवेदन। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में संचालित मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की अत्यावश्यक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने NMMCH धनबाद, MGMCH जमशेदपुर, फूलझानो मेडिकल कॉलेज दुमका, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के 161 पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। सभी पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति होगी। इसके लिए रिम्स रांची के प्रशासनिक भवन में 4 मार्च की सुबह 11:30 पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक त्रिवेदी ने बताया कि सभी पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिपरिषद के अनुसार प्रोफेसर को 2.5 लाख एवं एसोसिएट प्रोफेसर को 2 लाख रुपए मानदेय दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए www.jharkhand.gov.in/health से प्राप्त की जा सकती है। नक्सली संगठन के प्रशांत बोस समेत 9 नक्सलियों पर चलेगा देशद्रोह का केस, राज्य सरकार ने दी अनुमति। बता दें कि भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पुलिस ब्यूरो मेंबर के पद पर रहे प्रशांत किशोर समेत 9 नक्सलियों पर एक मामले में देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। पुलिस की जांच रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। 8 नक्सलियों में सरायकेला खरसवा के दारूदा निवासी महाराज परवानिक उर्फ राज, गिरिडीह जिला के पिपरटांड निवासी सेंट्रल कमेटी के नक्सली पतिराम माझी उर्फ अनल उर्फ रमेश, तामल थाना क्षेत्र के तमराना निवासी अमित मुंडा उर्फ चुका मुंडा, खूंटी जिला के रण्य क्षेत्र निवासी जीवन कंडुलना, आड़के थाना क्षेत्र के हरदलामा निवासी प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया, बिमल लोहरा उर्फ दिनेश लोहरा, कुचाई थाना क्षेत्र के जम्बीरा निवासी नेशनल कंडीर और सुलेमान कंडीर शामिल है। जानकारी के अनुसार उक्त नक्सलियों के खिलाफ देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 16 दिसंबर 2018 को टोकलो थाना में केस दर्ज हुआ था। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि संबंधित नक्सली देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए थाना क्षेत्र के एक नक्सल प्रभावित इलाके में जुटे हैं। इस केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, तब पुलिस ने आरोप को सही पाया। रोजगार मेले में 18 को मिला नियुक्ति पत्र, मंत्री चंपई सोरेन बोले 75% स्थानीय बेरोजगारों को दे नौकरी। बता दें कि सरायकेला खरसवा सचिंद्र कुमार दास सरायकेला स्थित जिला नियोजनालय सब मॉडल करियर सेंटर में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, खरसवा विधायक दशरथ गगराई, जीप अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपायुक्त आरवा राजकमल ने किया। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को रोजगार से जोड़ने को लेकर वे कृत संकल्प है। यह सरकार की प्राथमिकताओं में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है। निजी कंपनी द्वारा सरकार को किए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि निजी संस्थान अपने रिक्त पदों पर सरकार की नियोजन नीति नियमावली के आधार पर 75% स्थानीय बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति करे। नौकरी के साथ मॉनिटरिंग भी की जाएगी। रोजगार मेले में पहुंचे खरसवा विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में विकास की जो लकीर खींची है वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। राज्य सरकार जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय ले रही है, उसका लाभ झारखंड के लोगों को मिल रहा है। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को स्थानीय निजी क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दिलाना रोजगार मेला का मुख्य उद्देश्य है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं
एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।